अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट स्टेट है आपके लिए यूएसए के अंदर अगर आप अपनी एलएलसी फाइल करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है स्टेट चूज़ करने में, कभी वो अलास्का चूज़ करते हैं, कभी फ्लोरिडा चूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर इन्वेस्टिपीडिया यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्टेट ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए और आप लोगों ने एलएलसी किस तरह से बनानी है उस स्टेट के अंदर, क्या है प्रॉज हैं और क्या कॉन्स हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें अगर आप लोग जानना चाहते हैं किस तरह से आप लोग अपनी एलएलसी बनाएंगे यूएसए के अंदर और कौन सा स्टेट आप लोग के लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो अगर मैं स्क्रॉल करूं नीचे आप लोग को नजर आता है कि यहाँ पे हमारे पास ये आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि एवरीबडी वांट्स अ लोअर बिल टैक्स वे, और हमारे पास तकरीबन 7 स्टेट्स हैं यहाँ पे यूएसए के अंदर जो चीप हैं। आप चीप इस हिसाब से तो नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ पे आपको टैक्स नहीं मिलेगा, ठीक है, इनकम टैक्स वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आपको यानी उसमें बहुत फ़ायदा हो जाता है, आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो टैक्स पे नहीं करते, तो उसके बाद उनकी 1 साल के बाद एलएलसी जो होती है वो बंद हो जाती है, उस पर फाइन्स आ जाते हैं। जो हमारे पास पहला स्टेट आता है वो आता है अलास्का, ठीक है, अलास्का, फ्लोरिडा, नेवाडा, साउथ डकोटा, टेनेसा, टेक्सास, वॉशिंगटन एंड व्योमिंग do not levy state income taxes while New Hampshire doesn't tax earned wages। इसका कहने का मतलब है कि अलास्का, फ्लोरिडा, जितने आपको स्टेट्स मैंने बताए, नेवाडा, साउथ डकोटा, ये सब हैं, और टेक्सास, वाशिंगटन, ये सब इसके अंदर आते हैं जिनके ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट नहीं होता। लेकिन मैं टेक्सास के साथ नहीं जाता। टेक्सास जो स्टेट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, जो एज ए बिगिनर्स जो हैं वो फिर एलएलसी वहाँ पे बना नहीं सकते, बिकॉज इट विल कॉस्ट यू अराउंड $700 to $800 एलएलसी अगर आप वहाँ पे बनाते हैं। उसकी स्टेट की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। हम सेकंड हमारे पास आता है स्टेट विद नो इनकम टैक्स ऑफन मेकअप एंड लॉस्ट रेवेन्यू विद टैक्सेस, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो स्टेट होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इस मैप के अंदर दिखाऊं, आपको पता चलेगा कि ये जो हमारे पास यहाँ पे टैक्स है कैलिफोर्निया, इसके अंदर 13% टैक्स है, आपको शायद नज़र आ रहा हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन के अंदर है 9% टैक्स है, यहाँ पे हमारे पास है 7% टैक्स। यहाँ पे अगर हम आते हैं मिनेसोटा के अंदर 9% है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो स्टेट है ना, मैं आपको बताता हूँ, वो आपको मिल जाएगा फ्लोरिडा, ठीक है। फ्लोरिडा के बाद आपको मिल जाएगा व्योमिंग। ये सबसे मेरे फेवरेट जो स्टेट्स हैं जहाँ पे आप जाके अपनी एलएलसी बना सकते हैं। और ये एक कंपैरिजन चार्ट मैंने आपके सामने रखा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि नो टैक्स स्टेट के अंदर यहाँ पे टोटल टैक्स बर्डन आपको जो पड़ रहा है वो अराउंड अलास्का के अंदर 4.93% है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम अलास्का में कंपनी बना लें, बना तो सकते हैं, लेकिन उस कंपनी की इतनी वैल्यू नहीं होती जो कंपनी यहाँ अलास्का के अंदर बनी होती है। तो मेरे पर्सनली एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपकी कंपनी टेक्सास में है, फ्लोरिडा के अंदर है, व्योमिंग के अंदर है, तो आपकी कंपनी की ज़्यादा वर्थ होती है। ज़्यादातर वहाँ पे लोग एस कॉर्प बनाते हैं, सी कॉर्प बनाते हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, 10 मिलियन 20 मिलियन डॉलर्स आप सेव करना चाहते हैं टैक्स अपने, तो फिर आप अलास्का के अंदर एक और एलएलसी खोलें, ठीक है, इंडिविजुअल एलएलसी खोलें, और उस पर आप अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, एज अ प्रॉपर्टी की सूरत में कुछ भी, तो आपको वो टैक्स इतना नहीं पड़ता। सेकेंडली हमारे पास आता है फ्लोरिडा। यहाँ पे लिखा है कि फ्लोरिडा डजंट हैव अ स्टेट इनकम टैक्स। इसका मतलब है कि जो स्टेट इनकम टैक्स है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो रिटायरीज़ की है, यहाँ पे ज़्यादा लोग जो हैं वो रिटायरीज़ रहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सेल्स एंड एक्साइजेस टैक्सेस इन फ्लोरिडा आर अबव नेशनल एवरेज। कहने का मतलब है कि जो नेशनल एवरेज टैक्सेस हैं वो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल टैक्स कहा जाए 2024 के हिसाब से फ्लोरिडा रैंक 39th अफोर्डेबिलिटी ड्यू टू इट्स हायर देन एवरेज हाउस कॉस्टिंग। कहने का मतलब है कि जो फ्लोरिडा स्टेट है वो बेहतर है, लेकिन हाउस कॉस्टिंग के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको सबसे बता दूं, नेवाडा हमारे पास है 7.73% के हिसाब से यहाँ पे सेल्स टैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं आप लोग को बता रहा हूँ सेल्स टैक्स के बारे में, फिर आपको मैं टैक्सेस के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो है सेल्स टैक्स। अब फॉर एग्जांपल आप सेल्स टैक्स सर्टिफिकेशन जो है अप्लाई कैसे करते हैं, वो इस वेबसाइट से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अप्लाई नाउ पे जाना है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा ये वेबसाइट, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एलएलसी किस तरह से बनेगी, सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे स्टेट आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों ने फ्लोरिडा रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ठीक है, आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करें, यहाँ पे आप अपनी डिटेल डालें। कोशिश करें कि सबसे पहले आप लोगों ने मेक श्योर करना है $160 का ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने इससे पहले अपनी एलएलसी फाइल करनी है, और इसका डिलीवरी टाइम तकरीबन 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक है, ठीक है। तो डरना नहीं है आप लोगों ने कि आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे रहे, ये बहुत बड़ी कंपनी है, एंड यू गाइस कैन इजीली सर्च देम। आप इनका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और अब सबसे पहले चलते हैं कि हम इससे पहले क्या करेंगे और किस तरह से हम अफोर्डेबल स्टेट के अंदर अपनी एलएलसी बनाएंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ प्लेटफॉर्म पे और आपको बताता हूँ कि एलएलसी किस तरह बनती है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, यानी मतलब एशियन कंट्री से देख रहे हैं, तो मेक श्योर करना है कि आपने ये स्टेप फॉलो करना है। अगर आप दुबई से देख रहे हैं फिर भी आप ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, इट डजेंट मैटर। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ज़ेन बिजनेस से किस तरह से आप लोगों ने अपनी एलएलसी फाइल करनी है और क्या क्या सिस्टम रिक्वायर्ड है। ये वीडियो को लाजिम देखें, फिर ना बोलें कि आप लोगों ने पूरा बताया नहीं, ठीक है। जस्ट मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड।
लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ एलएलसी का, उस पर क्लिक करेंगे तो इस पर आ जाएंगे। आप लोगों ने स्टार्ट विद एलएलसी पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टार्ट विद एन एलएलसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे वो उनकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपने लेट्स गो पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी नाम आपने रखना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम इब्राहिम रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेशन स्टेट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। अब आपको मैंने जैसे कि बताया फॉर्मेशन स्टेट आपका कौन सा होना चाहिए। अलास्का आपके पास है, अलबामा है, आपके पास फ्लोरिडा है, आपने सोच समझ के करना है, ठीक है। अगर आप लोग अभी स्टेट चूज़ कर लेते हैं फिर किसी और की बात मान के आप बोलेंगे कि नहीं ये स्टेट मैंने चूज़ करना है, ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने एक डिसीजन बनाना है, उसके साथ स्टिक रहना है, ठीक है। तो मैं आप लोग को इस वीडियो के लिए मैं आप लोग को मैं टेक्सास करता हूँ, ठीक है। आप लोग के लिए कोई मसला नहीं है। टेक्सास पे मैंने चूज़ किया है और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जब मैं करूँगा तो ये मुझसे पूछता है कि हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव। इसका जवाब देना ज़रूरी है, ठीक है। आप जब इसका जवाब देते हैं तो उसके हिसाब से आपको गाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 to 5 ईयर लिख देता हूँ। विल योर बिजनेस एड्रेस विल बी डिफरेंट। ये मुझसे पूछता है कि आपका जो बिजनेस एड्रेस है वो घर के एड्रेस से डिफरेंट होगा। अगर हाँ, आप अगर एड्रेस बाय कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एड्रेस बाय किस तरह करना है वो भी मैं बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जो आपका होम एड्रेस है वो बिजनेस एड्रेस से अलग हो, ठीक है। आप लोगों ने यस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे कि हाउ फॉर लॉन्ग इज़ योर बिजनेस, हम बोलते हैं ऑलरेडी मेकिंग मनी। नेक्स्ट पे जाएँ, यहाँ पे क्या व्हाट इज़ योर बिजनेस गोल्स, मैं कहता हूँ द नेक्स्ट बिग थिंग। नेक्स्ट पे जाएँ, फिर से व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आर यू फॉर्मिंग, आपका बिजनेस कौन सा, ई कॉमर्स है, क्या है आपका बिजनेस, ठीक है। मेरा बिजनेस जो वो ई कॉमर्स है तो मैं ई कॉमर्स यहाँ पे चूज़ करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब ये मेरे से पूछता है कि अपनी प्रोग्रेस सेव करनी है, आगे जाना है या स्किप करके जाना है। मैं बोलता हूँ नहीं, सेव माई प्रोग्रेस एंड कंटिन्यू। यहाँ पे वो मुझसे मेरा ईमेल मांग रहा है, मेरा नंबर मांग रहा है, मैं सब यहाँ पे दूंगा, अपना नंबर, अपना ईमेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना नंबर दिया, अपना नाम दिया, सब कुछ मैंने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरी हर एक डिटेल आ गई। डिटेल डालने के बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें एड्रेस पे एजेंट नहीं चाहिए होता, हमें ये नहीं चाहिए होता। गाइज आपको एजेंट चाहिए। अगर आपके पास एजेंट नहीं होगा, आप $199 दे रहे हो 1 साल के, एजेंट नहीं होगा तो आप इसमें से कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑफिशियल एड्रेस भी आपके पास नहीं होगा, आप कहाँ पर डॉक्यूमेंट रिसीव करोगे। खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होगी आपकी एलएलसी के अंदर, आप कंपनी बना रहे हो ना यार, थोड़ा उस हिसाब से सोचो। हमारे लोगों की यही सोच है कि पैसे इतने ले रहा है, ये हो गया, ये हो गया। नहीं, पैसे दे रहे हो लेकिन मेक श्योर कर रहे हो कि आप सर्विस क्या ले रहे हो, ये पहले देखो, ठीक है। अपॉइंट ज़ेन बिजनेस एज माय रजिस्टर्ड एजेंट, यहाँ पे क्लिक करोगे और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। अभी आपसे पूछता है 3 पैकेजेस आपको दिखाता है, आपको स्टार्टर दिखाता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, EIN भी आपको नहीं मिलता। सेकंड वाला है अच्छा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप इसके साथ जाओ, ठीक है। ये थर्ड वाला पैकेज जो है ये बहुत अच्छा पैकेज है। इसके अंदर क्या है कि ये $299 प्लस $300 फीस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि $300 फीस है टेक्सास की ज़्यादा है, ठीक है। ये तो तकरीबन 3, 4, 5, ये तकरीबन $500 $600 तकरीबन बनती है टोटल, ठीक है, टेक्सास के लिए। तो मैंने आपको पहले बताया था कि टेक्सास के अंदर थोड़ी ज़्यादा फीस होती है, लेकिन इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। आपको EIN मिलेगा, आपको रश फिलिंग मिलेगी, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट्स मिलेंगे, ऑनलाइन डैशबोर्ड एक्सेस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग ये मिडिल वाले के साथ जाना चाहते हो तो उसके साथ जा सकते हो, लेकिन ये थर्ड वाला भी बहुत अच्छा है, सिंपल है, ठीक है। इतना कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों ने सिलेक्ट किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कि प्रोटेक्ट योर पर्सनल, आप क्या चाहते हो कि बैंकिंग आप ऐड करो, अगर $5 महीने के दे सकते हो तो ठीक है, वरना सिंपल नो थैंक्स पे करो, ठीक है। हम बैंक अकाउंट दूसरी जगह पे बना लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे हम तक टैक्स राइट ऑफ सेव मनी एंड गेट पेड इन वन प्लेस, आप बोलो नो, हम खुद ही देख लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करो दोबारा से, गेट ऑनलाइन विद एन ईजी वेबसाइट बिल्डर, कहते हैं वेबसाइट बिल्डर आपको चाहिए, हम बोलते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए, हम अलग वेबसाइट बनाएंगे अपनी। नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास आता है कि वो पूछ रहे हैं कि गेट ऑर्गेनाइज एंड सेव टाइम विद योर डॉक्यूमेंट। वो कहता है कि हम आपको 25 डॉक्यूमेंट टेम्पलेट देंगे, आपको चाहिए, आप बोलो नहीं हमें नहीं चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो ले सकते हैं, वरना आपका अगर बिजनेस इजाज़त देता है तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो अभी इसके अंदर देखें कि कंटिन्यू रिव्यू ऑर्डर पर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ें इसके अंदर मिल रही हैं, ठीक है। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि दोबारा एक दफ़ा चीज़ देख लेनी है। अब देखें बहुत सारे लोग हैं बोलेंगे हमें बहुत महंगी पड़ रही है एलएलसी, देखें ये क्यों महंगी पड़ रही है। आप लोग इस चीज़ को देखें, इस पर क्या लिखा है, टैक्सेस फाइलिंग फीस, दिस मनी गो स्ट्रेट टू द स्टेट पॉकेट, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप, ये स्टेट गवर्नमेंट की फ़ीस है, ये हम लोग की फ़ीस नहीं है, ना मेरी फ़ीस है, मैं तो आपको फ्री में बता रहा हूँ, और जो लोग हैं जो ज़ेन बिज़नेस वाले हैं ये भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। बस मेक श्योर करना है कि ये गलती नहीं करनी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, टेक्सास में 300 है, फ्लोरिडा की कम है, ये टोटल आपको $499 पड़ेंगे। आप पे करें, यहाँ पे पे करने के बाद आराम से आपकी एलएलसी जो है बन जाएगी, ठीक है। इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस, इट्स नॉट लाइक कि मतलब 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, टाइम लेता है, 1-2 हफ्ते लेते हैं, 3 हफ्ते लेते हैं तकरीबन, फिर आपकी एलएलसी बन जाती है, ठीक है। तो टेंशन ना लें, अपना दिल बड़ा रखें, और बिज़नेस कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि दिमाग, दिल, गुर्दे शुर्दे सब
बड़ा करके आएँ, ठीक है। बिकॉज जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड वेरी फोकस्ड ऑन योर बिज़नेस, ठीक है। यहाँ वहाँ नहीं होएं, और जिस तरह से मैंने आपको बताया वो चीज़ फॉलो करें। और फिर मैं आखिर में बताता हूँ कि आपको कोई रीसेल सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है, टैक्सेस का करना है, तो इस वेबसाइट पे आना है, अप्लाई नाउ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे अपना स्टेट चूज़ कर लेना, फ्लोरिडा, टेक्सास, जो भी है आपका स्टेट। तो मेरा फॉर एग्जांपल टेक्सास है, टेक्सास के लिए यहाँ पे मैं इंटर करूँगा हर डिटेल, तो $139 है। सबकी अपनी अपनी फ़ीस है। फिर मैं रिपीट कर दूँ, कोई भी जगह में जाएंगे तो बिल्कुल सेम नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट फीस होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को कोई और चीज़ पूछना हो या अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी एलएलसी फाइल करें, डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक मैंने दिया है, वहाँ पे आएँ, मेरे टीममेट से कांटेक्ट करें, हम आपको एलएलसी फाइल करके देंगे, ठीक है। या अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।